ताकि इसको हम ट्रेस कर सकें। अब हम आ जाते हैं जर्नल इन्फॉर्मेशन की तरफ कि हमें जर्नल इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी है। मे बी आपको ये नज़र ना आ रही हो, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसका ये कर दूँ ताकि आपको शायद नज़र आना शुरू हो जाए। पहले है जी विदहोल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट जो है, विड्रॉल ऑफ द बैंक प्रॉफिट्स, बैंक परचेज, प्रॉपर्टी परचेज और सेल, प्रॉपर्टी की परचेज और सेल के ऊपर जो है अगर आप कोई टैक्स कट गया हो आपका, या आपने कभी कोई बैंक से प्रॉफिट आया हो उसके ऊपर आपका कोई टैक्स कट गया हो, उसका सबूत रखें, वो फराहम कर दें। विदहोल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट ऑफ द मोबाइल बिल्स एंड PTCL बिल। अच्छा जी, ये अगर आप PTCL के बिल जो है ना अगर आप दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, उससे हम खुद कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कोशिश किया करें एक फ़ाइल बना लें, 3-4 फाइलें ही होती हैं, एक बॉक्स फाइल मिलती हैं मेरे ख्याल में 300-300 रुपये की, 400-400 रुपये की मिल जाती हैं, घर में रख लें। एक में बिजली के, सुई गैस के, इन सारों के बिल लगा के रख लें, जमा करवा के रख दिया करें वहाँ पर, वो आपके घर पे आके दे के जाते हैं, आप उठा के रख लिया करें, साल के आखिर के अंदर हमें ला के दे दिया करें। कंसल्टेंट आपके लिए वर्किंग करने के लिए तैयार होते हैं। देखें, आपके काम ज़्यादा करवाने से हमारी फ़ीस नहीं बढ़ जाती। हम कंसल्टेंट लोग आपके लिए अपनी ज़्यादा फ़ीस नहीं चार्ज करते, हम चाहते हैं काम ज़्यादा करें, लेकिन जब आप डाटा नहीं देते तो हमें सब स्टैंडर्ड काम करना पड़ता है और उसकी वजह से फिर आप ही को नोटिस आते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी बैंक स्टेटमेंट सारी चाहिए जी। बैंक स्टेटमेंट पूरे साल की हर बैंक अकाउंट की चाहिए होती है। अगर कोई कंसल्टेंट आपसे ये बैंक स्टेटमेंट नहीं मांग रहा या कहता है जी बस आखिरी क्लोजिंग बैलेंस बता दें, तो याद रखें आपके बेड़ा गर्क होने वाला है। आपकी आधे से ज़्यादा वर्किंग बैंक स्टेटमेंट में पड़ी है, आपने क्या क्या चीज़ें इधर उधर की हैं आपको खुद भी याद नहीं होता। जो बंदा आपकी बैंक को उठा के दोबारा समरी नहीं बना रहा वो आपके साथ जुल्म तैयार करने वाला है। जो बंदा आपके बैंक स्टेटमेंट की एक एक ट्रांजैक्शन आपसे पूछता नहीं है, जो एक एक ट्रांजैक्शन को हेडिंग नहीं लगाता, वो क्लोजिंग कैश बना कैसे लेता है, मैं तो उस पर हैरान होता हूं। चलें आगे चलते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ द प्रॉफिट एंड विद होल्डिंग स्टेटमेंट। अच्छा जी, ये प्रॉफिट और उसका रेलिवेंट, अगर बैंक से कोई प्रॉफिट आ रहा है तो उसका विद होल्डिंग स्टेटमेंट भी ले लें। अच्छा जी, उसके बाद बैंक सर्टिफिकेट हो गया जी, ये भी ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है जी कोई आपने कोई बिजनेस में कैपिटल वगैरह इन्वेस्टमेंट किया हुआ तो वो देख लें। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, कोई शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है तो वो देख लें। स्टॉक्स, डिबेंचर्स वगैरह खरीदें वो बता दें। अब आपने मूवेबल एसेट्स वगैरह को ख़रीदे हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई लैपटॉप्स हैं जो आपने नए ख़रीदे हैं, कोई मोबाइल्स नए ख़रीदे हैं, कोई आपने घर में कोई रेफ्रिजरेटर कोई आपने, क्योंकि अब तो यार फ्रिज भी जो है ना वो लाख रुपये से कम तो कोई आता नहीं है, तो उसकी कोई जो आपने चीज़ खरीदी हुई है तो वो आप बता दें। वो उसमें ये है कि हम एसेट्स में कोई इजाफा कर देंगे, हाउस होल्ड में इजाफा कर देंगे। कोई फर्नीचर आपने ख़रीदे हैं, कोई 2, 4, 5, 6 लाख रुपए का फर्नीचर ख़रीद लिया है, अच्छा कोई फंक्शन किया है घर में, वो बता दें। अच्छा, ये कोई फिक्स नहीं होता, इसकी मैं कोई सीधे नहीं मांग रहा आपसे, हों तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। एडिशन डिलीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट है। कोई प्रॉपर्टी तो नहीं खरीदी, किस्तों पे प्लॉट चल रहा है तो बताएं, किस्तों पे अगर आपके प्लॉट चल रहे हैं तो बताएं कि कितनी किस्तें पिछले साल तक पे कर दी थी, कितनी किस्तें इस साल के दौरान में पे हो गई हैं। और याद रखिएगा कि पिछले साल में कानून आ गया था कि दौरान साल जितनी किस्तें जा रही हैं उसके साथ टैक्स भी जा रहा है, तो उससे टैक्स का सर्टिफिकेट भी लें जनाब, आपने कितना टैक्स हमारा काट लिया है। अच्छा, डिटेल ऑफ एसेट्स इन स्पाउस एंड डिपेंडेंट्स, कितने जो है वो बीवी बच्चों के नाम के ऊपर कितने एसेट्स हैं। अच्छा, लोन एंड एडवांसेस गिवन, ये कितने साल के दौरान के अंदर कितना उधार कितना लोन अदा कर दिया है। फर्नीचर, ज्वेलरी, प्राइस बॉन्ड, प्रीशियस मेटल, लिक्विड एसेट्स एंड अदर कॉस्ट। अच्छा जी, कितना आपके पास सोना, फर्नीचर, ज्वेलरी, प्राइस बॉन्ड, कोई कीमती पत्थर वगैरह कोई इस किस्म की चीज़ पड़ी है तो वो बता दें। अच्छा जी, बैलेंस ऑफ द कैश एंड कैश, कोई घर में सर कोई नकदी रखी हुई है तो वो बता दें। कोई प्राइस बॉन्ड रखे हैं सर वो बता दें आपके नाम पर, क्योंकि अब तो प्राइस बॉन्ड नाम पर होने लगे हैं छोटे प्राइस बॉन्ड्स के अलावा, सर वो बता दें ताकि वो भी हम बैलेंस कर सकें। जानवर हैं, कोई ज़रई ज़मीन है तो सर वो बता दें। कोई इक्विपमेंट ज़रई आलात खड़े हैं सर वो बता दें, उनकी तफसील बता दें उनके चेसिस नंबर समेत। कोई प्रोविडेंट फंड है सर वो बता दें। लाइफ इंश्योरेंस को चल रही है तो वो बता दें कि कितनी किस्तें पे हो गई हैं, कितनी रह गई हैं और कितनी अब तक कितने साल की वो हो गई है पॉलिसी। कोई लीज़ चल रही है तो लीज़ का बता दें।
कोई बैंक लोन चल रहा है तो बता दें, कोई बैंक की लिमिट चल रही है सर वो बता दें। ये सर मैंने इसके अलावा निकाल दिया कि ये वो चीज़ें हो सकती हैं जिनको करते वक्त कोई टैक्स अदा किया गया हो सकता है। इसको एक नज़र और देख लें। कोई प्रॉपर्टी की ख़रीद के टाइम, सेल के वक्त, प्रॉपर्टी की ख़रीद के वक्त, प्रॉपर्टी को कोई काम करते वक्त, मतलब सेल ऑफ गुड्स के वक्त, कोई सामान बेचते वक्त कोई काम कर रहे होते हैं जी, हमने किसी के साथ मुआहदा कर लिया, किसी का काम करके देना है। अच्छा जी, किसी का मजदूरी करते वक्त, कोई मुआहदा मुकम्मल करते वक्त, ब्रोकरेज कमीशन करते वक्त, प्रॉफिट की कोई आपने प्रॉफिट ऑन डेट, मतलब जो है आपने कोई मुनाफा कमाया है अपने पैसों के ऊपर, उसके अंदर प्राइज एंड विनिंग्स के ऊपर, कैपिटल गेन, डिविडेंड, सेल बाय ऑक्शन, आपने कोई चीज़ जो है वो ऑक्शन में ख़रीदी है या बेची है, पीटीसीएल एंड मोबाइल बिल्स, इंपोर्ट स्टेज के ऊपर आपका कोई टैक्स कट गया है, एडवांस टैक्स ऑन डेबिट कार्ड। ये मेरे वो दोस्त जो ऑनलाइन शॉपिंग्स करते हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे नेटफ्लिक्स वाले हैं दोस्त, उनकी बहुत सारी पेमेंटें कटी होती हैं। और दूसरी बात, जो हमारे फ्रीलांसर दोस्त हैं उनके बहुत सारी पेमेंटें बाहर जा रही होती हैं। और बहुत सारे हमारे जो गूगल के ऊपर एडवर्टीजमेंट्स कर रहे होते हैं, उनकी बहुत सारी पेमेंट्स बाहर जा रही होती हैं, उनके टैक्स कटे होते हैं बहुत सारे डेबिट कार्ड के ऊपर। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर, कार के टोकन टैक्स, टैक्स ऑन परचेज ऑन व्हीकल, बैंक की ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स और एजुकेशन के इंस्टीट्यूट। ये ब्रूशर सर जिसको चाहिए हो, इसके अलावा ये मैंने समराइज़ फिर भी कर दिया है, ये समरी पढ़कर भी आपको सारी चीज़ें याद रह सकती हैं। ये सर ब्रूशर जिसको चाहिए हो ये मुझे सर रब्ता करें, फ्री ऑफ कॉस्ट ये मेरी तरफ से सारे दोस्तों के लिए अवेलेबल है। फिनजीनी कंसल्टिंग ये खिदमत हम उन तमाम दोस्तों की कर रहे हैं कि जो दोस्त भी हमारी इकॉनमी में, पाकिस्तान की इकॉनमी में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप पहले अपने हुकूक को जानिए, अपने फ़र्ज़ को पहचानिए, किसी भी कंसल्टेंट से, किसी भी वकील से, मेरे जैसे किसी भी इंसान से ब्लैकमेल बिल्कुल मत होइए। पहले समझिए कि काम है क्या, फिर समझिए उसकी गहराई क्या है, फिर समझिए उसमें काम करके देने वाला क्या है, काम की क्वालिटी की होनी क्या चाहिए, आपको मिलेगा क्या उसमें, आप क्या काम करवाएंगे तो वो बिल्कुल बेहतरीन काम होगा, ठीक है। और आपको उसको मेंटेन कितने अरसा रखना है, उसमें चीदा पॉइंट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो रह जाएगी और बाद में आपके लिए मुश्किल बनेगी। क्योंकि ये तो बहुत आसान है कि आपको कोई भी बंदा के हाँ जी बस इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हाँ जी बस इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, मैं संभाल लूँगा जी, मैं संभाल लूँगा, ये सर मैं संभाल लूँगा, कल को कोई जिम्मेदारी आपकी नहीं लेगा। सब इस आँख में बैठे हैं कि आप कोई गलती करें, कल को केस खुले, आप नहीं तो कोई और पैसे कमाए। मेरे तो पिछले 15 साल के तजर्बे में सारे बिगड़े हुए केसेस इसी चीज़ के होते हैं जी, हमें तो पता नहीं था, हमें तो बाद में पता लगा। तो सर पता लगाना, कानून का जानना हम सब पर, हम सब शहरियों पर हमारा अपना फ़र्ज़ है। इसी छोटी सी खिदमत के साथ आप मेरी वीडियो को हो सकता है पसंद करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आप शेयर करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप ज़रूर बताएं इस फीडबैक में कि कहाँ हमारे से कमी रह रही है, कहाँ मेरे से कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, कहाँ इस लग रहा है कि इसमें कोई लॉजिकल फ़्लो में प्रॉब्लम है, कोई वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम है, साउंड क्वालिटी में प्रॉब्लम है, कोई वैसे ही कोई हो सकता है मैं टेक्निकल इशू में प्रॉब्लम कर रहा हूँ, कोई कॉन्सेप्चुअल इशू कर रहा हूँ। तो सर परफेक्ट तो अल्लाह की ज़ात है, आप बराए मेहरबानी बताइए ताकि हम इसको बेहतर कर सकें। आपकी राय, आपकी हेल्प, आपकी रोज़ाना का फीडबैक, नीचे मैसेजिंग, ये मुझे बताती है कि हमारे चैनल की वर्थ किसी काम आ रही है या नहीं आ रही है, या मैं आपके किसी मदद में आ रहा हूँ, या ये जो सारी एक्टिविटी की जा रही है ये किसी को फ़ायदा भी पहुँचा रही है या नहीं पहुँचा रही है। हमारे इस वीडियो को बनाने का मकसद पैसे कमाना नहीं है, अगर होता तो हम किसी और एंगल से इसकी वीडियो बनाते, इतनी तफसीली वीडियोज़ ना बना रहे होते। तो बराए मेहरबानी आप थोड़ा फीडबैक दीजिए ताकि हमें पता लगे कि ये आपकी किसी काम आ रही है वीडियो। थैंक यू सो मच। मैं कमेंट्स में अपनी मैं डिटेल्स में अपना पूरा कॉन्टैक्ट देता होता हूँ, आप किसी भी वक्त मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप पे कर लेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी, उसमें ये आसानी है कि मैं आपके मैसेज को पढ़ भी सकता हूँ और ज़रा इजी टाइम में आपके लिए ज़रा जवाब भी दे सकता हूँ। जवाब तो मैं आपको कॉल पे भी दे दूँगा, मसला कोई नहीं है। थैंक यू सो मच। इसी पैगाम के साथ उन दोस्तों के लिए जो जानबूझकर अपनी रिटर्न जमा नहीं करवाते,
शिकवा में एक मिसरा है लिखा अल्लामा इकबाल ने, घर ये उजड़ा है कि तू रौनक के महफिल न रहा। अल्लाह हाफ़िज़।